हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो बिना किसी देरी के इस आई लाइक योर फेरोमोन मंगा के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने इसका पहले का पार्ट देख लिया होगा एंड अगर देख लिया तो अभी ये स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जो दुआन है और लू दोनों ही साथ में होते हैं और जो दुआन है वो उसे अपनी डॉम में लेकर जाता है। उसे वहाँ पर ना जो भी कुछ होता है, मतलब जो भी उसके डॉम के अंदर चीज़ें रखी हुई हैं वो चीज़ें दिखाने के लिए, क्योंकि जो लू है वो भी उसने बोला था कि वो डॉर्मेट्री जॉइन करना चाहता है। और तभी उन्हें रास्ते में शॉनन मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरे तरह से बिहेव करता है। और यहाँ पर ना जो शॉनन है वो अभी मतलब दुआन का ही वेट कर रहा होता है और वहाँ पर दुआन जब जाता है ना, पहले वो अकेला जाता है तो उसके साथ बदतमीज़ी से बात करने लगता है। तभी लू वहाँ पर आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे बोल देता है, बहाना मार देता है कि मैं मेरी फ्रेंड को मिलने के लिए आया हूँ। तभी लू उसके मतलब दुआन के कंधे पर हाथ रख लेता है और बोलता है, अच्छा तुम उसके साथ मिलने आए हो तो फिर क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ, मैं भी तुम्हारी फ्रेंड को देखना चाहता हूँ। और यहाँ पर हमारा जो पहले का चैप्टर था वो उसका रिकैप ख़त्म होता है। तो वो भी इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या होता है। एंड यहाँ पर शाहरुख उससे बोलता है कि मतलब अपने मन में सोचता है जब कि मतलब लू ने उसके ऊपर हाथ रखा था तो वो सोचता है कि तुमने रिफ्यूज़ क्यों नहीं किया, तुम उसके साथ इतना इंटीमेटली एक्ट क्यों कर रहे हो। यहाँ पर ना वो अपने अल्फ़ा फेरोमोन छोड़ने लगता है और बोलता है कि मेरा जो फ्रेंड है वो काफ़ी शाय है, तो उसे ना दूसरे लोगों को मिलना अच्छा नहीं लगता। और वो सोचता है कि दुआन मैं तुम्हें सिखा दूँगा तो कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब हमारे दोनों के बीच में मार्किंग फ़िक्स हो जाएगी तो मैं तुम्हें टीच करूँगा कि तुम्हें किसके साथ बात करनी चाहिए, किसके साथ स्माइल करनी चाहिए। और वो उन दोनों को देख के खुश नहीं होता और सोचता है कि वो यहाँ मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, वो किसी और अल्फ़ा के साथ कैसे खड़ा हो सकता है। ये कह के ना वो वहाँ से उसे देख रहा होता है। तभी लू उससे बोलता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो हमारे पास भी टाइम नहीं है। और वो उसे लेकर जहाँ से जाने लगता है। और तभी वो उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो। और वो आगे बोलता है, अगर सिक्योरिटी ने तुम्हें कैच कर लिया ना, अगर तुम स्टूडेंट भी थे एक टाइम पे स्कूल के, तभी तुम ट्रबल में पड़ जाओगे। आफ्टर ऑल अभी तुम कुछ भी नहीं हो, अभी तुम स्कूल के स्टूडेंट नहीं हो। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है अपने डॉर्म के अंदर। तभी जो शाओनिन है वो काँपने लग जाता है गुस्से के कारण। और यहाँ पर वो ऐसे ही खड़ा रहता है और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और वो जाने लगते हैं। तभी दुआन अपने मन में सोचता है कि हम ऑलरेडी यहाँ पहाड़ियों में आ गए हैं, लेकिन अभी तक वो अभी मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ रहा है। यही सोच रहा होता है। तभी उन दोनों को ऐसे हाथ पकड़े हुए आते हुए देखे एक लड़का चिल्लाने लगता है कि ये कन्फर्म हो चुका है। और वो आगे बोलता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैंने अभी-अभी अपनी आँखों से ये सच को देखा है, मेरा फ़ोन कहाँ है? और वो उन दोनों की साथ में पिक्चर क्लिक करने के लिए चला जाता है, क्योंकि सभी लोगों को ना मतलब ये डाउट था कि उन दोनों की रिलेशनशिप कुछ आम नहीं है। इसी वजह से ना वो लड़का ऐसे रिएक्ट कर रहा था। तभी वो उसे अपने डॉर्म के अंदर लेके जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे 2 फेस हैं क्या? अभी सेकंड में ही तुम्हारा जो स्माइलिंग फेस है वो कितनी जल्दी चेंज हो गया। अभी तुम्हारे फेस पे बिल्कुल भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। तो अभी इतनी जल्दी अपने फेस को स्विच कैसे कर सकते हो? क्या तुम कोई मॉन्स्टर हो? तभी वो उसे बोलता है, अच्छा चलो आ जाओ, मैं और सॉन्ग अभी काम ही कर रहे थे। तभी यहाँ पर सॉन्ग होता है और वो शाओज़ानो और क्लास मॉनिटर को ग्रीट करता है। तभी जो मतलब दुआन होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरे जो पीछे है ना फेमस फेस चेंजिंग परफॉर्मेंस आर्टिस्ट है। इसका नाम लू मिंगशी है। तो यहाँ पर लू से बोलता है कि क्या तुम मुझ पे मॉक कर रहे हो? क्या तुम मेरा मज़ाक उड़ा रहे हो? और वो आगे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ये किसके लिए कर रहा था और तुम अभी मेरा मज़ाक उड़ा रहे हो? तभी दुआन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे कर सकता हूँ ऐसे? मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता है ब्रदर लू। मैं कंप्लीटली तुम्हारे ब्रिलियंट फेशियल एक्सप्रेशन का दीवाना हो गया था और मैं उसका फ़ैन बन चुका था। और 1 मिनट के लिए तो मुझे लगा कि मैं एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक्शन को विटनेस कर रहा हूँ। फिर वो उसे आगे बोलता है कि ठीक है अभी हम बातें करना बंद करते हैं। जो बाथरूम और सिंक है ना वो बालकनी की ओर है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कैसा लगा? और वो यहाँ पर ना सारी जगह पर घूम कर देख लेता है। और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है ये अच्छी बात। तभी दुहान उसे मतलब टॉन्ट मारता है कि तुम्हारे डॉग हाउस के कंपेयर में तो ये कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि हर चीज़ के खुद के मेरिट और डीमेरिट होते हैं। तभी दुहान उससे बोलता है ठीक है अभी तुमने देख लिया तो तुम जा सकते हो। तभी सॉन्ग भी उसे बोलता है गुड बाय क्लास मॉनिटर, हम बाद में हैंग आउट करेंगे जब भी तुम फ्री होगे। तो वो दोनों उसे बाहर छोड़ देते हैं, मतलब बाहर जाने के लिए बोल देते हैं और वो वहाँ से मतलब उस डॉर्म को देख के चला जाता है। क्योंकि ना अभी जो मतलब लू है शायद में भी वो दुआन के कारण ही डॉर्म में रहना चाहता है। अभी लाइट ऑफ हो जाती है और यहाँ पर दुआन सो रहा होता है। तभी ना उसे सपना आता है
और यहाँ पर सपना आता है, वो ना और जो मतलब शाओनिन है दोनों ही फाइट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ना शाओनिन की टीचर होती है उसके साथ, उससे पूछती है कि क्या हुआ है। यहाँ पर ना शाओनिन बोलता है कि मैंने सिर्फ थोड़ी-सी चीज़ें बोली थी, लेकिन उसने बिना किसी रीज़न से मेरे साथ आके पिटाई करनी स्टार्ट कर दी। और वो आगे बोलता है, दुआन ने ही हमारे साथ फाइट शुरू करी थी क्योंकि हम आर्गुमेंट कर रहे थे। मैं तो सिर्फ खुद को डिफेंड कर रहा था। तभी यहाँ पर दुआन की टीचर बोलती है कि शाओदुआन ऐसा लड़का नहीं है। शाओदुआन, तुम्हें जल्दी से अब मुझे बताना चाहिए कि तुम्हें क्या हुआ था। और वो आगे बोलती है कि मुझे पता है तुम बिना रीज़न के किसी को भी ऐसे हिट नहीं करोगे। तभी यहाँ पर ना जो शाओनन की टीचर होती है वो बोलती है, टीचर जाओ, तुम उसे फ़ेवर नहीं कर सकती सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि उसकी मॉम तुम्हारी फ्रेंड है। और वो आगे बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा लड़का है। और वो आगे बोलते हैं, वैसे भी ये कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि ये गिल्टी है। तभी वो आगे बोलती है, ये ना तो स्टडी में अच्छा है, ना ही कुछ और चीज़ें करता है, बस लोगों को ऐसे बुली करता रहता है, अपने क्लासमेट को इंजर करता रहता है। अभी इस की फैमिली के पास पैसा है, इसीलिए वो दूसरे लोगों पर मतलब ऐसे नीची नज़रों से देखता है और रॉन्ग पाथ पे चला गया है इस एज पर ही। तभी जो झाओ टीचर है वो उससे बोलते हैं कि ये फाइट है ना, उसके ग्रेड के साथ कोई भी लेना-देना नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ और नहीं है कहने को, तो अभी हम इस जो बात है उसे बंद करते हैं और इन दोनों को ऊपर फोकस करते हैं। और वो आगे बोलती है कि वैसे भी शाहज़ान, तुम अभी पनिश किए जाने वाले हो, तो जल्दी से मुझे बताओ कि तुमने फ़ाइट क्यों की थी। और यहाँ पर ना ये सारी न्यूज़ ना बाहर फैल जाती है, मतलब स्टूडेंट के बीच में फैल जाती है। शाओनिन को सभी जो बच्चे हैं घेर लेते हैं और बोलते हैं कि शाओनिन, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे हर्ट कैसे हो गए, किसने इतना ज़्यादा तुम्हें मारा है। वो उसे बोलता है कि ठीक है, और वो उसे बता देता है जो दुआन के साथ उसका थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट हो गया था, ये इतनी बड़ी डील नहीं है। तभी सभी जो स्टूडेंट है ना दुआन के खिलाफ बोलने लग जाते हैं कि ये दुआन फिर से आ गया। और वो आगे बोलता है ये कितना ज़्यादा स्पॉइल्ड है, वो ज़रूर से ही जेलिस होगा किन्नन से क्योंकि वो स्कूल में बहुत ही अच्छा करता है और सभी लोग किन्नन की साथ देते हैं। यहाँ पर जैसे ही दुआन घर पर आता है उसकी मॉम उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम इस तरह के टाइप के इंसान नहीं हो, तुम इस तरह से बिना रीज़न के कोई भी फाइट नहीं करोगे, जल्दी से मुझे बताओ कि सच क्या था, आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। तभी दुहाना उसे कुछ भी नहीं बोल पाता और थोड़ी देर बाद उसकी मॉम के फ़ोर्स करने पे बोलता है कि मैं वॉशरूम में मुझे लॉक कर दिया था किसी अल्फ़ा ने और मुझे ऑलमोस्ट उसने पिन किया और मुझे रेप करने की कोशिश की। तो ये कोई और नहीं शाओनिन ही होता है जिसने उसे इस तरह से करने की कोशिश की होती है। और यहाँ पर ना अभी दुआन को ये सपना आ रहा होता है, मे बी उसे ये बात ना डोमिनेट कर रही है और यही उनके पास्ट के बारे में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो यहाँ पर ना हमें जो दुआन और शाओनिन के पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत दिखाया जाता है कि कैसे उनकी फ़ाइट स्टार्ट हुई और क्या हुआ था। बेसिकली जो शाओनिन है उसने उसे अब्यूज़ करना स्टार्ट किया था, उसका साथ बदतमीज़ी करनी स्टार्ट करी थी और तब तो ना हमारा जो दुआन है वो ओमेगा भी नहीं था क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है। हमारा जो दुआन है वो तो ओमेगा अभी-अभी ट्रांसफ़र हुआ है, ओमेगा में कन्वर्ट हुआ है। तो डेफ़िनेटली ये उससे पहले की बात है जब वो बेटा था। तो ये लड़का ना उस पे काफ़ी देर से एम लगा रहा है और यहाँ पर ना अभी वो फिर से उसकी लाइफ़ में आ गया और हमें ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या लू है ना वो उसे बचा पाएगा या फिर ना वो उसके साथ कुछ कर देगा। एंड यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि उनकी पास्ट की स्टोरी क्या रहेगी। ये स्टोरी अभी भी चल रही है क्योंकि एंड दैट्स इट, बाय।